तपस्या कर रहे थे तो गंगा मैया आई और प्रतीप जी के दाहिनी जंघा में आकर बैठ गई और गंगा मैया ने कहा कि आप हमसे विवाह कर लो। तो प्रतीप जी ने कहा कि आप हमारी दाहिनी जंघा में आकर बैठी हैं और यह दाहिनी जंघा जो दाहिना जो अंग है वह तो पुत्रों का अंग है, पुत्र पुत्रियों का। यहां हमारी बेटी बैठ सकती है। यदि तुम्हें मुझसे विवाह करना था तो मेरी बाईं जंघा में आके बैठना था, क्योंकि वामांग होती है ना स्त्री। तुम मेरी बाईं जंघा में आकर बैठती तो मैं तुमसे विवाह कर लेता। अब तुम मेरी दाहिनी जंघा में आकर बैठी हो, इसलिए तुमसे मैं विवाह नहीं करूंगा, पर मेरा बेटा है वह तुमसे विवाह करेगा। देखिए जरा कितनी बड़ी मर्यादा है ना, ये छोटी सी बात है कि एक गंगा मैया कितनी सुंदर रही होंगी, वह आकर बैठी ऑफर कर रही हैं हमसे विवाह करिए। और वह केवल इसलिए विवाह नहीं करते कि तुम मेरी पुत्र की जगह पर आकर बैठ गई हो, ये मेरी बेटी की जगह है, ये मेरे बेटा और मेरी बेटी इस जंघा में आके बैठते हैं। यदि बेटी मेरी दाहिनी जंघा में आकर बैठ जाए तो बाप अपनी बेटी से प्यार करता है, मेरी बेटी मेरी बेटी, और बाईं जंघा में बाईं तरफ पत्नी ही बैठेगी। ये मर्यादा है, कौन किस तरफ बैठेगा, किसकी जगह कहाँ है, ये शास्त्र मर्यादा में बांध के रखे हैं सब चीजें। तो तुम दाहिनी जंघा में आकर बैठी हो, इसलिए जाओ, मेरे बेटे से मैं तुम्हारा विवाह। गंगा मैया तैयार हो गई। प्रतीप पुत्र शांतनु से गंगा जी का विवाह संपन्न हुआ। गंगा मैया ने विवाह किया, पर एक शर्त थी। शांतनु जी से शर्त लगा दी कि मेरे जो भी गर्भ से संतान होगी सारे बच्चे मैं ले जाके गंगा जी में विसर्जन कर दूंगी, आप रोकिए मत। यदि आपने रोक दिया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। ठीक है, शांतनु जी बोले कोई बात नहीं। अब गंगा मैया की शांतनु जी से विवाह हुआ, दोनों पति पत्नी रहने लगे। कुछ दिनों बाद गंगा मैया गर्भवती हुई और गंगा मैया के सुंदर सा पुत्र हुआ। पुत्र हुआ तो बिना कुछ बोले वो अपने पुत्र को लेकर के गंगा जी में ले गई और विसर्जन कर दिया। शांतनु बड़े दुखी हुए, राम राम हमारा बेटा बहा दिया, कोई सुख नहीं मिला, खिलाने का लाड़ प्यार करने का कोई सुख नहीं, पर वचन था कि आप बोलेंगे नहीं कुछ। दूसरा बच्चा हुआ उसे भी बहा दिया, तीसरा हुआ उसे भी बहा दिया, चौथा हुआ उसे भी, पांचवा, छठा, सातवां। जब आठवां पुत्र आया तो शांतनु को लगा ऐसे में हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, राजा कौन बनेगा, हम तो बूढ़े हो रहे हैं। रोक दिया, देवी खबरदार, हमारे पुत्र को अब आप गंगा जी में ना बहाओ, ये पाप ना करो। तो गंगा मैया ने कहा ये रहा आपका पुत्र, अब मुझे आज्ञा दो। शांतनु बोले आप मत जाओ, बहुत रोए शांतनु, मत जाओ गंगा, मत जाओ गंगा। पर गंगा मैया, अब आप कहेंगे गंगा तो पानी है, उससे कोई विवाह कैसे कर सकता है। अरे भाई समझो, गंगा मैया एक रूप से नदी के रूप में है और एक रूप से वह स्त्री के रूप में वह अपने गृहस्थी को निभा रही हैं। गंगा कोई नदी नहीं, गंगा माँ है, एक स्त्री, वो इनका रूप है ना। एक रूप से वो पानी के रूप में है और एक रूप से वह स्त्री के रूप से है। तो उनके 8वें पुत्र जब हुए तो श्री यही पुत्र आगे चल करके भीष्म पितामह कहलाए। गंगा पुत्र ये शांतनु के पुत्र क्या कहलाए, भीष्म। अभी भीष्म पितामह छोटे से थे, माँ तो चली गई, माँ का लाड़ प्यार पितामह को मिला नहीं, तो पिता ही माँ की तरफ पालन करते थे। शांतनु ही भीष्म जी का पालन पोषण करते थे और आने वाले हस्तिनापुर के राजा भीष्म पितामह ही बनने वाले थे। ये रहा मत्स्यगंधा और व्यास जी का प्राकट्य। इन्हीं मत्स्यगंधा जब गंगा मैया चली गई तो शांतनु ने मत्स्यगंधा से विवाह किया, जिनका नाम पड़ा सत्यवती।
ठीक है, क्या नाम पड़ा? सत्यवती। लेकिन जो सत्यवती को पालने वाले जो केवट थे वो उनके पिता कहलाए। अब पालक तो पिता ही होता है। तो उन्होंने कहा किससे? स्वयं भीष्म पितामह से कहा कि सुनो पिता भीष्म, तुम्हारी यह जो मां है, अब भीष्म पितामह की नई मां मत्स्यगंधा हो गई। उन्होंने कहा शांतनु से कि महाराज आप तो हमारी बेटी से विवाह कर लोगे मत्स्यगंधा से, लेकिन आपका राज्य तो ये गंगा का बेटा ही संभालेगा। शांतनु ने कहा बिल्कुल संभालेगा, यही संभालेगा। तो उन्होंने कहा मैं शादी नहीं करता। यदि आप मत्स्यगंधा सत्यवती के द्वारा उत्पन्न हुए पुत्र को यदि हस्तिनापुर का सिंहासन देंगे तब मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो शांतनु ने मना कर दिया, नहीं जी अब हम आपकी बेटी से विवाह नहीं करेंगे। तब भीष्म पितामह ने कहा पिताजी मुझे धन की कोई चाहत नहीं है, राज्य की कोई चाहत नहीं है, आपका विवाह करने का मन है आप कीजिए। तब शांतनु ने कहा वाह बेटा, तुमने पिता के लिए, पिता के सुख के लिए अपना राज्य का सुख भी त्याग दिया। वाह बेटा मैं प्रसन्न हूं, जाओ तुम्हारा बाप तुम्हें आशीर्वाद देता है कि तुम्हें मृत्यु भी मार नहीं सकती। जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक मृत्यु तुम्हें मार नहीं सकती। तो भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पिता ने दिया था। कोई आपसे प्रश्न कर दे कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? उनके पिता शांतनु ने। संदेह है तो व्यास जी महाराज आए और व्यास जी महाराज ने कहा बड़ी बहू को भेजना। पहले उस बहू को भेजा गया, अंबिका जिनका नाम था, अंबिका को भेजा गया। तो अंबिका जब गई तो वेद व्यास जी इतना तेजस्वी थे, वेद व्यास जी उनके तेज को देखकर, उनके स्वरूप को देखकर माता अंबिका ने आंखें बंद कर ली अपनी और आंखें बंद की और व्यास जी ने उन्हें स्पर्श किया। स्पर्श से गर्भवती तो हो गई, परंतु मां सत्यवती से व्यास जी ने कहा मां बहू गर्भवती तो हो गई है पर इसने आंखें बंद कर ली हैं, इसलिए अंधा बेटा पैदा होगा। बेटा तो होगा पर अंधा होगा। तो अंबिका के हो गए धृतराष्ट्र। अब सत्यवती ने दूसरी बहू को भेजा, तुम ना आंखें बंद कर लेना, जाओ। सत्यवती गई, सॉरी अंबालिका गई। अंबालिका जब गई तो अंबालिका जब गई तो वेद व्यास जी को देखकर इन्होंने आंखें बंद तो नहीं की पर लाल पीली हो गई, पूरा शरीर पीला पड़ गया। इसलिए जब व्यास जी ने स्पर्श किया तो संतान तो हुई पर शरीर पीला पड़ जाने के कारण जो बच्चा हुआ वो पांडु रोग, पांडु नाम तो था ही पर पांडु रोग भी होता है, जिसे सामान्य भाषा में पीलिया कहते हैं, है ना? कोई और रोग उस भाषा में कहते हो, कोई टीवी पीलिया कुछ भी आप कह लो। तो पांडु प्रकट तो भय पर रोग से ग्रसित थे। उन्हें क्या रोग था? पूरा शरीर उनका पीला सा पड़ जाता था, कोई रोग था। वो कौन सा रोग रहा होगा वो उस जमाने में जाना जाए, बस रोगी थे पांडु जी। इसलिए पांडु जी ज्यादा दिन जीवित नहीं रहे और धृतराष्ट्र अंधे थे। अब दोनों, अब सत्यवती ने कहा, व्यास जी ने कहा बेटा ये दोनों हो तो गई हैं गर्भवती पर दोनों बच्चे, एक अंधा होगा एक रोगी होगा, कैसे चलेगा? तो व्यास जी ने कहा इन दोनों में फिर से किसी को एक बार भेज दो। तो अंबालिका को कहा गया तुम फिर से जाओ। तो अंबालिका को कहा गया तुम जाओ। तो अंबालिका डर गई और अंबालिका नहीं गई, उसने अपनी दासी को भेज दिया, तू चली जा। तो दासी गई तो दासी बढ़िया नाचती कूदती चली गई।
और गई, व्यास जी महाराज ने उसका स्पर्श किया, वो गर्भवती हो गई। और वो गर्भवती हुई तो उसके शरीर से, उसके गर्भ से एक दिव्य तेजस्वी ज्ञानवीर स्वयं विदुर जी महाराज प्रकट हो गए। अब पितामह ने कह दिया मैं राजा नहीं बनूंगा, शादी कर लीजिए। शादी हुई और सत्यवती के गर्भ से 2 बच्चे हुए, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। समझिएगा, चित्रांगद और जोर से अभी पूछूंगा मैं आपसे, भूल मत जाइएगा, सारा पूछूंगा जो जो सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। शांतनु के एक तो बेटा हो गए भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ये गंगा से प्रकट भय। और सत्यवती से 2 पुत्र हुए शांतनु के, दोनों का नाम क्या है? चित्रांगद और विचित्र वीर्य। तो चित्रांगद का तो निधन हो गया, चित्रांगद एक बार युद्ध करते करते मारा गया, तो चित्रांगद की हिस्ट्री खत्म। अब बची विचित्र वीर्य की। विचित्र वीर्य के हुए 2 विवाह, अंबिका और अंबालिका। विचित्र वीर्य के कितने विवाह हुए? 2 विवाह। अब संयोग देखिए कि विचित्र वीर की पत्नियां तो हैं 2, पर संतान किसी को नहीं, संतान हुई नहीं। और विचित्र वीर भी चल बसे भगवान के घर। अब जो विचित्र वीर की मां थी, अच्छा शांतनु भी गुजर गए, शांतनु भी चले गए, शांतनु भी गए, विचित्र वीर भी गया। अब केवल परिवार में महिलाएं बची हैं। सत्यवती बची है, अंबिका और अंबालिका की सास। अब संतान हुई नहीं और हस्तिनापुर का सिंहासन अब किसको दें, क्योंकि ये राजगद्दी है ना, इस सिंहासन पर योग्य राजा ही बैठेगा। और भीष्म पितामह से कहा गया है कि वो राजा बन नहीं सकते। उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली है कि मैं राजा नहीं बनूंगा जब तक मैं जीऊंगा, अखंड ब्रह्मचारी। अच्छा, ये भी शर्त थी कि चलो पितामह तो राज्य नहीं लेंगे, पर पितामह के बच्चे राज्य लेंगे। तो पितामह ने कह दिया था मैं अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरी संतान ही, जब शादी नहीं होगी तो संतान का कोई सवाल नहीं। तो भीष्म पितामह राजा बन नहीं सकते क्योंकि प्रतिज्ञा है, और वो शादी भी नहीं कर सकते क्योंकि ये भी प्रतिज्ञा है। अब राज्य चलाए कौन? 2 पत्नियां हैं। अब पत्नियां क्या करेंगी? तब माता सत्यवती ने अपने बड़े बेटे को स्मरण किया। बताओ सत्यवती के बड़े बेटे कौन? जोर से मैया बोलो। अभी बताया ना हमने पूरा। चित्रांगद तो मर गए, विचित्र वीर भी मर गए। अब कौन बचा? वेदव्यास जी, जो कि शांतनु के विवाह से पहले ही उनका जन्म हो चुका था महर्षि पराशर के द्वारा। ठीक है, तो वेदव्यास जी का स्मरण किया मां सत्यवती ने, बेटा आओ। तो वेदव्यास जी रहते थे व्यास गुफा। आप कभी बद्रीनाथ जी जाएंगे तो वहां व्यास गुफा सरस्वती नदी के किनारे आज भी है। वेदव्यास जी वहां से आए और मां सत्यवती के चरणों में प्रणाम किया। मां क्या आज्ञा है? तब मां ने कहा बेटा ये सिंहासन खाली पड़ा है, 2 बहुएं हैं पर संतान तो है नहीं, अब तुम कुछ करो बेटा, संतान कैसे हो? तो वेदव्यास जी ने कहा कि मां कल अपनी दोनों बहुओं को हमारे पास भेज देना। वेदव्यास जी साक्षात नारायण हैं। भगवान वेदव्यास जी ने कहा मैं केवल अपनी दृष्टि मात्र से इन्हें स्पर्श कर दूंगा तो ये गर्भवती हो जाएंगी। जैसे देखो शास्त्रों की कुछ बातों पे आप लोग बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते। अरे कोई छूने से गर्भवती हो जाएगा? साइंटिफिक बातें आपको, साइंस समझने वाले को ये बातें गलत लगती हैं। लेकिन एक बात बताएं कि जहां इंसानों की बात होती है वहां तो ये कोई छूने से गर्भवती नहीं हो सकती महिला इंसानों के द्वारा, पर जहां भगवान की बात आती है, जहां भगवान, जो भगवान एक उंगली से गिरिराज उठा सकते हैं, जो भगवान जिनके रोम रोम में इतना सा मुंह खोला आ
इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आ सकता है, वो भगवान किसी को छू दें तो गर्भवती क्यों नहीं हो जय सकते? श्री कृष्ण बिल्कुल हो। भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई है, क्योंकि महाराज जी ने इस कथा में बताया है कि गंगा मैया कौन थी और कैसे प्रकट हुई और उनके कितने पुत्र थे। उनकी पूरी स्टोरी महाराज जी ने इस कथा के माध्यम से बताई है। अगर आप लोगों ने इस कथा को सुना होगा तो आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा कि गंगा मैया कौन थी और गंगा मैया की किससे शादी हुई थी। हमने इस कथा को सुना तो हमें तो बहुत अच्छी लगी। अगर आप लोगों ने सुना होगा तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा और यह कथा बहुत ही अच्छी हुई है। आप लोगों ने इस कथा को पूरा सुने होंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि गंगा मैया ने शादी किससे की थी और क्यों की थी। गंगा मैया के 7 पुत्र थे। 8वां पुत्र जो था तो उनके पति ने ले लिया था, तभी गंगा मैया नाराज़ होकर उन्हें छोड़कर चली गई थी। तब उनके पति जो थे उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और उनके जो पहले पुत्र थे वो उनके पति के पास रहे थे। तो इस कथा को आप लोगों ने सुना होगा तो आप लोग समझ ही गए होंगे और जान ही गए होंगे। और हम इतना विस्तार से नहीं बता सकते हैं जितना विस्तार से महाराज जी ने बताया है। आप लोग इस कथा को पूरा सुनिएगा, तभी आप लोगों के समझ में आ ही जाएगा। और उसके बाद उनके पुत्र हुए, उन्होंने शादी की तो उनके भी 2 पुत्र हुए। तो उन्होंने वरदान मांगा था कि अगर मेरे जो पुत्र होंगे उन्हीं को आप राजा बनाएंगे, अन्यथा मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। तो महाराज जी, उनके पति जो थे वो गंगा मैया के, उन्होंने वरदान दिया था, ठीक है मैं अपने पति को आपके जो बेटे होंगे उन्हीं से बनाएंगे। तो फिर उनकी शादी हुई। 2 उनके पुत्र हुए। एक 3 पुत्र हुए थे, तो एक पहले का था, 2 बाद में हुए थे। तो एक पुत्र एक्सपायर हो गया था, 2 बच्चे थे, एक बचा था तो उसकी शादी हुई, उसकी कोई संतान नहीं थी। इसी कथा को लेकर के महाराज ने बहुत ही अच्छी अच्छी और ज्ञान वाली बातें बताई हैं। आप लोगों ने इस कथा को सुनोगे तो समझ में आ ही गया होगा। और महाराज जी की कथाएं भी बहुत अच्छी लगती हैं, हमें तो बहुत अच्छी लगती हैं। आप भी सुनते होंगे तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता होगा। और आप लोगों को यह कथा कैसी लगती है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। हमें तो अच्छी लगती हैं, इसीलिए हम आप लोगों के पास शेयर करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को सुनिए और आनंद लीजिए। और हमको तो बहुत ही अच्छी लगती हैं, इसलिए महाराज जी बहुत ही अब इस समय सोशल मीडिया पर पॉपुलर हो गए हैं, क्योंकि महाराज जी की कथाएं बहुत ही अच्छी लगती हैं। और आप लोगों को कैसी लगती होंगी हमें तो पता नहीं है, इसलिए हमारी अगर कथा अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। हम मिलते हैं आपको अगली कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे भक्तों।